Hello students. In our part A, we have already discussed responsibilities of pharmacist in relation to his job. Now today we will discuss about pharmacist in relation to his trade, his medical profession, his profession. Now we will discuss about the next point, which is pharmacist in relation to his trade. Now first point is price structure. प्राइस स्ट्रक्चर, इससे पहले हम जॉब से रिलेटेड बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, यानी कि अपने व्यापार के संदर्भ में। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्राइस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। प्राइस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर्स शुड बी फेयर एंड इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग चार्जेस विदाउट अनड्यूली टैक्सिंग द परचेसर। जो भी मेडिसिन कस्टमर को हम दे रहे हैं वो रीज़नेबल प्राइस में होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें जीएसटी टैक्स वैक्स सब इंक्लूड करके उसे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मीन्स होता है ईमानदारीपूर्ण व्यापार। फर्स्ट पॉइंट, अ फार्मासिस्ट शुड नॉट मेक एनी अटैम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ फेलो pharmacist by unhealthy competition or cut through competition, that is by offering reduced price, gift prices etc. किसी भी फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर सेम लोकेशन में 2 शॉप हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी शॉप चलाने के लिए आप मेडिसिन के प्राइस डाउन कर दो। ऐसा नहीं, जो प्राइस फिक्स है आपको फिक्स रेट पे ही मेडिसिन को सेल करना है। और आप किसी को ऑफ़र भी नहीं कर सकते कि आप ये लोगे तो इसके प्राइस कम हो जाएंगे या फिर आपको गिफ्ट मिलेगा या प्राइस मिलेगा। दैट्स अ रॉन्ग। सेकंड पॉइंट, ट्रेडमार्क लेवल सिंबल और एनी अदर साइन ऑफ अदर फार्मासिस्ट शुड नॉट बी कॉपीड। किसी भी फार्मासिस्ट का आप कॉपी नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क हो, लेवल हो, सिंबल हो, या फिर अगर उसके खुद के कोई इनोवेटिव आइडिया हो आप उसको चोरी नहीं कर सकते। इससे आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। थर्ड, drugs or other ingredient required should always be purchased from reputable sources. जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो रेप्यूटेड जगह से लेनी चाहिए जिससे कि कोई इन्फीरियर क्वालिटी की दवा ना आ जाए आपके पास। नेक्स्ट थर्ड आता है हैकिंग ऑफ ड्रग। इसका मतलब होता है, हैकिंग का मतलब होता है घर घर जाकर माल बेचना या फिर फेरी लगाना। अब इसमें बात करते हैं, हैकिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड and any attempt should not be made to collect the order from door to door. इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप घर घर जाके दवाइयाँ सेल कर रहे हो या फिर ऑर्डर घर से लेके आ रहे हो, जैसे कि ये होम डिलीवरी होती है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट आता है सेल्फ सर्विस मेथड इन द फार्मेसी और ड्रग स्टोर should not be allowed as it would encourage self medication which is undesirable and dangerous. जैसे कि हम मेडिकल स्टोर मॉल में जाते हैं, मॉल में देखा होगा आपने हर चीज़ अवेलेबल होती है। वहाँ पे कभी सोचा कि वहाँ मेडिसिन क्यों नहीं होती? वो इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मॉल में हर बंदा फार्मासिस्ट ही हो या फिर डॉक्टर भी हो। वहाँ पे हर टाइप के लोग आ रहे हैं, तो किसी को नहीं पता कि अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द में कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, ये चीज़ किसी को नहीं पता। अगर बाई चांस वहाँ लगा भी दी जाए मेडिसिन तो लोग उल्टी सीधी गोलियाँ खाने लगेंगे, जिससे क्या होगा, वो अनडिज़ायरेबल और डेंजरस होंगी, काफ़ी हार्मफुल होंगी। इस वजह से कभी भी सेल्फ सर्विस या डोर टू डोर सर्विस नहीं होनी चाहिए। फोर्थ आता है एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्ले और एडवर्टाइजमेंट ऑन द प्रेमाइसेस इन द न्यूज़पेपर और एल्सवेयर रिगार्डिंग द एबिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फार्मेसी। कभी भी एडवर्टाइजमेंट में या डिस्प्ले में, न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए कि आपको गलत, दैट मीन्स कि गलत इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में कभी भी डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि जैसे आपने लिख दिया 100% क्योर होगा, दैट्स अ रॉन्ग, ये गलत है। या फिर लिख दिया अगर ऐसा इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस, ये ऐसे सेंटेंस नहीं लिखनी चाहिए। ये काफ़ी माइंड को डाइवर्ट करने वाले होते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच क्या रिलेशंस है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर फार्मासिस्ट मेडिकल प्रोफेशन वालों से इंटरेक्शन रख रहा है तब
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, फार्मासिस्ट शुड नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन, डायग्नोसिस डिजीज एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। जो काम डॉक्टर का है वो फार्मासिस्ट को नहीं करना चाहिए। मतलब डॉक्टर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप खुद से ही पेशेंट को एडवाइस करने लगो कि आप ये मेडिसिन लो, ये लो, वो लो, ये गलत है। सेकेंड पॉइंट आता है, ही शुड नॉट रिकमेंडेड एनी पर्टिकुलर डॉक्टर अनलेस स्पेशली आस्क्ड फॉर। किसी फार्मासिस्ट को किसी भी पेशेंट को पर्टिकुलर डॉक्टर को रिकमेंड नहीं कर सकता, दैट्स अ रॉन्ग। थर्ड पॉइंट, फार्मासिस्ट शुड नेवर एंटर इनटू एनी सीक्रेट एग्रीमेंट with the medical profession, physicians, dentists to offer them commission or gift by recommending his dispensary or drug store। डॉक्टर के साथ किसी का भी सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, डेंटिस्ट हो, किसी के साथ भी कमीशन सेट नहीं होना चाहिए कि आप मेरे पास पेशेंट भेजो तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, फार्मासिस्ट इज अ लिंक बिटवीन मेडिकल प्रोफेशन एंड पब्लिक। फार्मासिस्ट क्या होता है, एक मेडिकल प्रोफेशन और पब्लिक के यानी कि डॉक्टर और पब्लिक के बीच का लिंक होता है। ही शुड बी कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मॉडर्न डेवलपमेंट इन फार्मेसी एंड अलाइड फील्ड। मार्केट में क्या क्या हो रहा है, मॉडर्न क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आजकल कोरोना की बात करें तो कोरोना के बारे में फार्मासिस्ट को अपडेट होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन कब आ रही है, कहाँ बन रही है, कब आएगी, मतलब इन सब चीज़ों से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है, अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, फार्मासिस्ट शुड नॉट डिस्कस फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन विथ कस्टमर नॉट डिस्क्लोज टू देम द कंपोजिशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट के साथ फार्मासिस्ट को कभी भी किसी भी डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे कस्टमर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, या फिर उसमें जो कंपोजिशन दी हुई है उसके प्रिस्क्रिप्शन में जो पर्चे में दी हुई है उसको भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग। अब नेक्स्ट बात आती है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट, अ फार्मासिस्ट शुड ऑब्जर्व द लॉ एंड इथिकल प्रिंसिपल्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशन। फार्मासिस्ट को हमेशा अपने स्टैंडर्ड को अपने प्रोफेशन को स्टैंडर्ड यानी कि मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फार्मासिस्ट शुड हेल्प एंड कोऑपरेट द फॉलो फार्मासिस्ट इन इमरजेंसी। अगर किसी दूसरे फार्मासिस्ट को इमरजेंसी है, उसे हेल्प की ज़रूरत है तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, फार्मासिस्ट शुड ट्राई टू weed out the undesirable, corrupt or dishonest conduct of the member of his profession, maintaining his status in society। हमेशा अपने प्रोफेशन के स्टेटस को सोसाइटी में मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है, फार्मासिस्ट शुड हैव फेयर नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ स्टेट एंड नेशन रिलेटेड टू फूड, ड्रग, फार्मेसी, एजुकेशन एंड हेल्दी। फार्मासिस्ट को सारी नॉलेज हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे ड्रग से हो, फार्मेसी से, चाहे किसी एजुकेशन से हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, फार्मासिस्ट शुड हैव अप टू डेट नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैटर्स। ही शुड एसोसिएट विथ वेरियस फार्मा ऑर्गेनाइजेशन। अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, WHO की क्या गाइडलाइंस है। ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारे प्रोफेशन में, हमारी सोसाइटी में हमारा स्टैंडर्ड ख़राब हो, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एथिक्स फॉलो बाय फार्मासिस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया डिटेल में, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फार्मासिस्ट ओथ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।